नमस्कार। आज मैं आपको एक रहस्य बताने आया हूं। अभी इसको बहुत अरसा नहीं बीता है, यूरोप के एक महान वैज्ञानिक एल्बर्ट स्विट्जर से पूछा गया कि डॉक्टर, आज मनुष्य के साथ सबसे गलत बात क्या है। डॉक्टर एक पल को मौन रहे और उन्होंने कहा, यही कि आज मनुष्य सोचता नहीं है। आज मैं भी यही बताने जा रहा हूं। आज हम एक सुनहरे युग में जी रहे हैं। इस युग को पाने के लिए हमने सपने देखे थे, काफी संघर्ष और मेहनत किया था, लेकिन आज की पीढ़ी ने इसको प्रदत्त मान लिया है, यानी यूं ही उपहार स्वरूप मिल गया है। वो भूल गए हैं कि इस युग को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने काफी संघर्ष और मेहनत किया है। ऐसा क्यों होता है? 100 लोगों से पूछा गया जिनकी आयु 25 वर्ष थी और उनसे पूछा गया कि क्या आप सफल होना चाहते हैं, और उसमें से सभी लोगों ने कहा, जाहिर सी बात है, हम सफल होना चाहते हैं। यह बोलते वक्त उनके आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, एक अजीब सी चमक थी, उनके हाव भाव में दृढ़ता थी और जीवन उनके सामने एक रोचक अभियान की तरह था। उनके में पूरा विश्वास था कि वह निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। परंतु जानते हैं क्या हुआ? 65 वर्ष की आयु आते आते इनमें से एक अमीर हो जाएगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे और बाकी 95% लोग असफल हो जाएंगे। ऐसा होता क्यों है? आदमी जो सोचता है और जो वो कर पाता है, उसमें इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? उन सपनों का क्या हुआ जो इन्होंने 25 साल की उम्र में देखा था? उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का क्या हुआ जो इन्होंने 25 साल की उम्र में देखा था? और धीरे धीरे ये 65 वर्ष की आयु आते आते इनके सारे सपने टूट जाते हैं और ये जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि हमें सफलता का परिभाषा ही नहीं मालूम होता है। सफलता उसको कहते हैं जब हम एक महान लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। यानी हमें मालूम होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे। हम पूरे योजनाबद्ध तरीके से जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे मनयोग से जुट जाते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। आपको पता है कि साहस और हौसले का विपरीत क्या है? साहस और हौसले का विपरीत कायरता नहीं है। साहस और हौसले का विपरीत अनुरूपता है या एकरूपता है। आज हम उन 95 असफल लोगों का अनुसरण करते हैं और हमको यह भी नहीं पता रहता है कि हम उनको क्यों अनुसरण कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछिए कि वह सुबह सवेरे काम पर क्यों जाते हैं। वो कहेंगे कि सब लोग जाते हैं इसलिए हम भी जाते हैं। उनकी जिंदगी एक सांचे में ढल गई है। वो अपने अगल बगल देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं कि वो भी सुबह सवेरे काम पर जाया करते थे, उनके पड़ोसी भी सुबह सवेरे काम पर जाया करते हैं, इसलिए वो भी जाते हैं। यानी हम
उन 95% लोगों का अनुसरण करते हैं जो कभी सफल हो ही नहीं पाए या जो कभी सफल हो भी नहीं पाएंगे, क्यों से कि उनको सफलता का परिभाषा ही नहीं मालूम होता है। और इनमें से कई लोग 65 और 70 साल की उम्र में भी अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे और जिंदगी के आपाधापी में लगे रहेंगे, क्यों से कि उनको पता ही नहीं है सफलता का रास्ता क्या है। मेरी नजर में वह महिला सफल है जो एक कुशल गृहिणी है, क्यों से कि वो यही पहले से ही करना चाहती थी और आज वो कर रही है। मेरी नजर में वो डॉक्टर सफल है जो पहले से ही वो डॉक्टर बनना चाहता था और आज वो डॉक्टर है। मेरी नजर में वो वकील सफल है जो पहले से ही वकील बनना चाहता था और आज वकील है। लेकिन ऐसे कितने प्रतिशत लोगों के साथ होता है, जरा सोचिएगा। हम बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और जाते हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं और करने कुछ और लगते हैं। अपने हृदय को टटोलिएगा और पूछिएगा, क्या हम यही करना चाहते थे जो आज हम कर रहे हैं? यानी कि जो हम करना चाहते थे और जो आज हम कर रहे हैं, उनमें बहुत अंतर होता है और तब हम असफल होते हैं। यानी हमने स्पष्ट लक्ष्य को निर्धारित पहले कभी किया ही नहीं, उन लक्ष्यों का पीछा ही नहीं किया, उन सपनों का ही पीछा नहीं किया, तो आज हम जहां हैं वहां हैं। कल्पना कीजिए, 2 जहाज समुद्र में हैं। एक जहाज के पास नक्शा है, चालक दल की टीम है, एक कैप्टन है, उनके पास दिशा है और वो उनको मालूम है कि उनको कहां जाना है। अगर उस जहाज को 10,000 बार वही अभियान करना पड़े तो 10,000 में से 9,999 बार वह अपने गंतव्य पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, वह अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा ही, क्यों से कि उसके पास पूरी योजना है, नक्शा है, कोई निर्देशित करने वाला चालक दल है और कैप्टन है। कल्पना कीजिए, एक और जहाज है जिसमें न तो चालक दल है, न ही स्पष्ट नक्शा है उनके पास, न ही कैप्टन है, उसको यूं ही समुद्र में छोड़ दिया जाता है। क्या हश्र होगा उसका? आपको भी मालूम है, वह या तो तेज तूफानों में घिर जाएगा, या तो वो डूब जाएगा, या तो बड़ी चट्टानों से टकरा जाएगा और खत्म हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है उसको जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और जाता है बिना स्पष्ट दिशा के। मित्रों, हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही होता है। बिना स्पष्ट दिशा के, बिना क्लियर डायरेक्शन के, बिना स्पष्ट गोल से, बिना क्लियर गोल से और बिना लक्ष्य के हम अपनी जिंदगी के नाव को उसी तरह से छोड़ देते हैं जिसमें न कोई चालक दल होता है, न ही कोई कैप्टन होता है, और जहां उस जहाज को जाना होता है वह लहरों की थपेड़ों से वह वहां चला जाता है। और फिर हम दोष देते हैं भाग्य को, हम दोष देते हैं कर्म को, हम दोष देते हैं ईश्वर को। तो मेरा यह मानना है कि हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, स्पष्ट लक्ष्य का पीछा करना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से पीछा करना चाहिए, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आज भर इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए रोचक तथ्य के साथ, एक रोचक दृष्टिकोण के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।